हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव जूलॉजी और बॉटनी को कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ जो जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मैं आजकल कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ। तो उसका फर्स्ट पार्ट में हमने 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट 22 से लेकर के और अगले पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वन बाई वन करके कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर कर सकते हैं, आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आपके घर में और भी जो मोबाइल हों जो लोग बाग हैं उन सभी के मोबाइल से प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें जो है एक गाइडलाइन है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर से कम होंगे तो चैनल जो है वो 1 साल के अंदर मेरा है ना क्लोज किया जा सकता है। तो प्लीज़ उसका मुझे रेस्पॉन्स कल बहुत अच्छा मिला और कई सारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी प्लीज़ आप और थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, जिससे हमारी भी हेल्प हो जाए और मैं आपको पर डे का जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है एक क्वालिटी वाला वीडियो वो पर डे प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी टीजीटी का फुल सिलेबस अपने वीडियोज के थ्रू आपको करा दूंगा और इस वीडियो का सही से यूटिलाइजेशन कैसे करना है आपको, है ना, तो उसके लिए आप सबसे पहले खुद पढ़िएगा और उसके बाद पढ़ने के बाद में मेरे इस वीडियो को आप अपने आसपास चालू करके रख लीजिएगा और या फिर हेडफोन लगा लीजिएगा। आसानी से आप सुनते रहिएगा, आपको सभी बातें पूरा का पूरा मैं फुल एनालिसिस देता हूँ, वो भी पूरा फ्री में। ओके, तो प्लीज़ लगे रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, घर में रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दूसरों का भी भला करते रहिए और जितना हो सके और अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रखिएगा। कहीं भी आना जाना पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ओके, तो चलिए, और प्लीज़ हमारी बात का जो है वो ध्यान ज़रूर रखिएगा, जितने जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइबर ज़रूर इंक्रीज करिएगा। तो चलो मिलते हैं, आज अपने इस वीडियो पे कंप्लीट करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन भी करते हैं। ओके, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का, विच वन इज़ प्रेजेंट टुडे बट वॉज एब्सेंट अबाउट 3 to 5 मिलियन ईयर्स एगो। देखो, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और वो क्या थी, वो ये थी, मीन्स प्रीवियस वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी। कल से सेंस मेरा प्रीवियस वीडियो से रहेगा, याद रखिएगा। तो इसमें मैंने कहा था आपसे MAH, है ना, महा करके एक ट्रिक बताई थी और इस महा में मैंने आपको बताया था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, और इसका रेशियो भी मैंने आपको याद करा दिया था 2:1:2। ओके, तो ये इसका रेशियो था। इन्होंने यही कहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी है पॉइंट जो आज तो प्रेजेंट है बट शुरुआत में एटमॉस्फेयर में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा तो एब्सेंट था। ओके, तो देख ही लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन मीन्स N2, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन मीन्स O2, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड चौथा ऑप्शन है CH4 मीन्स मीथेन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी मीन्स O2 जो है वो पहले के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन आजकल ये प्रेजेंट है। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वर। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर के प्रिमिटिव अर्थ की बात की गई। यहाँ पे प्रिमिटिव अर्थ का मतलब होता है शुरुआती अर्थ। जब बिग बैंग की थ्योरी हुई थी उसके बाद में, बिग बैंग की थ्योरी को किसने दिया था, एंड्रियास वैगनर ने। आपको याद होगा, मैं आपको सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, बस आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। एंड्रियास वैगनर ने, तो उस समय क्या था, क्या कंपोनेंट थे, तो देखिएगा अमोनिया, मैं ऑप्शन बाई ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन ए को देखना आप लोग, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर। बिल्कुल सही बात है, अमोनिया भी था, मीथेन भी था और वाटर भी था, तो ये बिल्कुल सही हो
जाता है। लेकिन हमें कभी भी अपने क्वेश्चंस को जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है। ओके, जल्दी करो बट जल्दबाजी नहीं, है ना। पूरा आपने सुना होगा स्लोगन जो आजकल आ रहा है ना। तो देखिएगा उसी को हम ध्यान में रखते हुए करते हैं। मीथेन ओजोन, चलो इसमें ओजोन आ गया है तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं था, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होता था। आगे देखिएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड वाटर। तो नाइट्रोजन वाला भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं मानते हैं इसको। हालांकि अमोनिया में था NH3 अमोनिया को बोलते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन है, लेकिन हम यहाँ पे अभी नहीं मानते हैं। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर, ये ऑप्शन सबसे एक्यूरेट बैठ रहा है यहाँ पे। देखिएगा ऊपर वाले भी फिट बैठ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया गया है। अमोनिया, मीथेन और वाटर तो दिया गया है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हैड 20% ऑफ ऑक्सीजन जस्ट लाइक इट इज़ टुडे। इन्होंने कहा है कि जो आज की जैसा परिदृश्य है, आज का जैसा वातावरण है, उसमें 20% अप्रॉक्सीमेटली जो ऑक्सीजन है, क्या पहले भी ऐसी थी? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं था। आगे देख लो, द रिड्यूसिंग प्रिमिटिव, तो देखिए पहले का जो था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ये बात हमको याद रखनी है। एटमॉस्फेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और ये लाइफ को कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहा था। द ऑक्सीडाइजिंग वन टुडे वुड हिंडर इट, लेकिन आजकल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये थोड़ा सा हिंडर हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। देखिएगा, द रिड्यूसिंग, हमें याद रखना है जो पहले का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, और आज का जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग हो गया, मीन्स क्योंकि ऑक्सीजन आ चुकी है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सो विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट नहीं था? तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है, तो आप देखिएगा CH4 मीन्स मीथेन, पता ही है आपको, बिल्कुल था ये। अमोनिया अभी हम लोग बात कर चुके हैं, ये भी था। वाटर ये भी था, तो इसमें से तो सभी थे। तो ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिज, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रेजेंट नहीं था। नोट करके, नोट को भी आप पूरी तरह से एम्फेसाइज कर लिया करिए, क्योंकि जब नोट करके जो क्वेश्चन दिया जाता है, कहीं ना कहीं हमारी मेंटलिटी जो होती है वो सही पे लगाने पे होती है, क्या था क्या था, मतलब नोट वाला हमारे माइंड में नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। देखिएगा 26, फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? ओरिजिन, लेकिन किस कब होनी चाहिए प्रेजेंस? तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात की है इन्होंने, मतलब लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए किसकी जो है वो प्रेजेंस होनी चाहिए, मस्ट है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पे बात आ जाती है कि देखो O2 की अगर हम बात करें, तो हम अब मोस्टली स्टूडेंट को ये लगेगा कि भाई बिना ऑक्सीजन के हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो भाई आजकल की बात नहीं हो रही है, ये जब लाइफ ऑरिजिनेट हुई थी, कब ऑरिजिनेट हुई थी? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा उसकी, हालांकि यूनिवर्स का फॉर्मेशन, बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी वो तो काफ़ी पहले हुई थी, है ना। लेकिन जब अर्थ जो है वो कंप्लीट अपना फॉर्मेशन कर रही होगी उसकी बात कर रहे हैं, तो उस समय O2 तो नहीं थी, है ना। N2 भी नहीं थी, है ना। C कार्बन भी उस समय नहीं थी, तो क्या था? वाटर वेपर्स थे, मतलब H2O तो उस समय रहा था। तो लाइफ के लिए सबसे और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो कंपोनेंट होता है वो H2O हो जाता है। ओके, तो आप हमेशा याद रखना O2 को ना लगा करके H2O को आपको लगाना। एक एक क्वेश्चन आपको हजारों ऊपर नीचे ले जाएगा। GIC लेक्चरर का जो कंपटीशन होने वाला है, UP TGT PGT का जो कंपटीशन होने वाला है, वो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब लोग बाग जो हैं बहुत भयंकर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने का उनको फुल टाइम और मौका मिल रहा है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को लगे रहिएगा। अगर आपका दिमाग
दिमाग थोड़ा सा बोर हो रहे होगा तो आप सोच लीजिएगा कि किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई तुमसे ज़्यादा पढ़ ही रहा है, और अगर वो तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो तुम्हारी सीट छीन के ले जाएगा। आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये कंपटीशन का ज़माना है, फाइट तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइफ ऑरिजिनेटेड इन, लाइफ किस में ऑरिजिनेट हुई थी? मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि उस समय जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेजेंट था एयर, है ना, एटमॉस्फेयर नहीं था उस समय। भाई याद रखिएगा, उस समय एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। लैंड जो थी वो बन रही थी, वाटर जो था ये था, ऑल ऑफ दीज। इन्होंने कहा ऑल ऑफ दीज, और लाइफ ऑरिजिनेशन के लिए सब जरूरी है तो बिल्कुल सभी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो सबसे मेन है वो है वाटर। वाटर जरूर जरूरी था, क्योंकि लाइफ का जो ऑरिजिनेशन हुआ था वो यही माना जाता है कि सबसे पहले वाटर जरूर वहाँ पे रहा होगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ का 27 क्वेश्चन नंबर, लाइफ ऑरिजिनेटेड इन, लाइफ कहाँ ऑरिजिनेट हुई थी? तो ये वाटर में ऑरिजिनेट हुई थी। आई होप पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे इससे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि उनको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर लिंक होइएगा, है ना, और उससे जो है हम इसमें कुछ जो पीडीएफ जो है वो डालते रहते हैं, कुछ फिगर डालते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो आपने नहीं देखा हुआ है होगा तो फिर मैं उसको सर्च करके डालता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन, प्रिमिटिव ओशियन का जो वाटर था वो कैसा था, है ना? द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज़ बीन कॉल्ड, इसको कहा जा चुका है, क्या कहा जा चुका है? हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओसेनिक सब्सटेंस। एक फ्रेज टाइप का कहा गया था कि जो शुरुआत में जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था तो हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कहा गया था, है ना? किसको? ओशियन को। तो ये किसने कहा था? इस बात का यहाँ पे जो है वो जिक्र किया जा रहा है। तो ये सिडनी फॉक्स ने कहा था, AI ओपेरिन ने कहा था, स्टैनली मिलर ने कहा था, JBS हेल्डन ने कहा था। तो ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेल्डन। हेल्डन ने ये बात कही थी, हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ओसेनिक सब्सटेंसेस। ओशैनिक सब्सटेंसेस जो थे वो हॉट डाइल्यूट सूप की तरह बिहेव कर रहे थे। ओके, JBS हेल्डन मीन्स राइट आंसर जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को ले लेते हैं। वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्सेस ऑफ एनर्जी वॉज वर, इनमें से पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है ना? मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी और शुरुआत में, है ना, अर्ली की बात की गई है तो ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूवी रेज एंड लाइटनिंग। तो देखो भैया, क्लोरोफिल तो उस समय था ही नहीं क्योंकि प्लांट वगैरह नहीं सही से बने हुए थे। ग्रीन प्लांट जो थे वो थे ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड उस समय एटमॉस्फेयर नहीं था। तो था क्या? उस समय लाइटनिंग थी, मीन्स बिजली वगैरह जरूर कड़कती थी, क्योंकि तूफान वगैरह आते थे, थंडर कंडीशन आती तो लाइटनिंग का मतलब बिजली कड़कना, ये जरूर उस समय थी। और यूवी रेडिएशंस भी थी, है ना? तो लाइफ के लिए जो था उस समय जो था इम्पॉर्टेंट सोर्स जो था एनर्जी का वो यही था। ओके, तो चलिए, आई होप आप ऑप्शन डी जो है वो समझ चुके होंगे, यूवी रेज एंड लाइटनिंग। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपाउंड हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रीबायोटिक एवोल्यूशन। प्रीबायोटिक एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कौन से कंपाउंड ने किया था? तो मीथेन ने किया था, सल्फर डाइऑक्साइड ने किया था, NO ने किया था, या SO3 ने किया था? किसने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था? तो भाई चार थे, हमने अभी आपको ऊपर बताया हुआ है, जिसमें MAH, आपको पता है ये ट्रिक है, MAH महा हो गया और उसके बाद वाटर वेपर हो जाता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है? तो भैया सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है और वो है मीथेन। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, है ना, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की बात करते हैं, द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर एनी लाइफ हैड originated consisted of H2O। जो अर्थ का सरफेस था, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई ये थ्योरी, है ना, उसके अकॉर्डिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर एनी लाइफ हैड ऑरिजिनेटेड कंसिस्टेड ऑफ H2O
NH2 है ना, एंड और इनमें से क्या था, तो है ना, और इसमें से भाई देखो H2O था, बिल्कुल सही बात है, वाटर वेपर था, हाइड्रोजन भी था, अमोनिया भी था, और क्या था, मीथेन और था। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन मीन्स मीथेन भी प्रेजेंट था। तो इस तरह से हम 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आप मेरी पूरी वीडियोज़ देखते रहते हैं, लगातार उनको रिवाइज कीजिएगा, पीछे वाली जितनी भी मैं इस सीरीज की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आज की वीडियो को अगर हम लगा दें तो 19 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं। और ये वीडियोज़ पूरा सिलेबस मैं आपको GRV ऑब्जेक्टिव जूलॉजी और GRV ऑब्जेक्टिव बॉटनी का कंप्लीट कराने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल जाए, है ना, नहीं तो फिर आपका ही इसमें घाटा होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा, है ना, वो गाना सुना है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो बस थोड़ा सा प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ भी अपना, और सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाते रहिएगा। मुझ में आप एक एनर्जी बूस्टर की तरह जो है ड्रिंक डालते रहिएगा, मैं सब्सक्राइबर ऐड कर करके, और मैं आपको वीडियो देता रहूँगा क्वालिटी वाले। ओके, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो एक्चुअल में जो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो वीडियो है, इसमें इन्होंने इसको जो चैप्टर वाइज तोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज, क्यों यही सभी पॉइंट जो हैं वो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता था जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था केमिकल का, वो हमने आपको कल एक ट्रिक और बताई थी, क्या थी, हीरो। क्या बताई थी, हीरो, तू मेरा हीरो, ऐसे गाना गा के भी मैंने सुनाया। देखो मैं जो भी बात वीडियो में करूँगा उसका कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होगा। अगर मैं आपको कोई गाना भी सुनाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को लिंक कर रहा होता हूँ जिससे आप उस चीज़ को याद कर सकें। जैसे मैंने कल आपको एक गाना सुनाया था ना, तू मेरा हीरो, है ना। तो इसमें क्या हीरो से आपको याद करना है हेल्डन। हेल्डन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले। और ओपेरन, ओपेरन कहाँ के रहने वाले थे, रसिया के रहने वाले थे। आप यकीन मानिए आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे, 100% की मैं गारंटी लेता हूँ। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बस ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार उसको रिवाइज किया हुआ है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपकी नॉलेज उतना ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। ओके, तो चलो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने क्या कहा है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन के ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज कैरिड आउट भाई, किसने किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने किया था ना भाई, क्योंकि इन्होंने तो DNA का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, है ना। बीडल एंड टॉटम ने किया था, नहीं भाई। डार्विन एंड वॉलेस ने किया था, नहीं। तो ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन बी मींस मिलर एंड यूरे ने किया था 1953 में। लो भाई मैंने आपको सन भी बता दी, 1953 में मिलर एंड यूरे ने किया है। बिल्कुल रट लो इन क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखो भाई वॉटसन एंड क्रिक अपने आप में ही फेमस है। जब मैं जेनेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा तो आप ध्यान रखिएगा, मैं सभी टॉपिक्स को लेना। कई बार मेरे जो व्यूअर्स होते हैं वो कमेंट करते हैं सर आप एक ही एक वीडियो डालते हैं। देखिएगा मैं थोड़ा सा वैरायटी को इंक्रीज करने के लिए कई बार अगर हम 2-3-4 वीडियो लगातार एक ही टॉपिक के डाल देंगे तो कहीं ना कहीं बोरिंग फील होने लगता है ना। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे इसलिए कई बार चेंज कर देता हूं। लेकिन मैं 100% आपको एश्योर करता हूं कि मैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, चाहे GIC लेक्चरर का हो, UP TGT PGT का हो, दोनों ये तीनों एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाएंगे मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करता रहूँगा, आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो तब तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस कोरोना काल में जो आफत बरस रही है, इस आफत को अवसर में बदलो। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको, आफत को अवसर में बदलो, है ना। तो इसको आप जो है लगातार रिवीजन करते रहिएगा, घर में पढ़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ओके, तब तक मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए हज़ारों वीडियो ही कंप्लीट क्यों ना डालने पड़ें।
ओके, और बिल्कुल फ्री डालूंगा, बस आप सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा। ओके, चलिए चलते हैं इसको और देखिएगा। तो यहाँ का सीधा सीधा है, मिलर एंड यूरे ने किया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। अब एक बात समझ लो, अभी मैं आपको फिगर दिखाने वाला हूँ। जो इन्होंने एपरेटस तैयार किया था मिलर एंड यूरे ने, उसका नाम था, क्या नाम था? स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस उसका नाम था, टू टेस्ट केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए। ओके, लाइव डेजिग्नेटेड बाई, वो किसने डेजिग्नेटेड किया था? यूरे एंड मिलर ने, डिक्सन एंड जॉली ने, जैकब एंड मोनोड ने, ओपेरन एंड हेल्डन ने। तो स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस टू टेस्ट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज डिजाइंड बाई, किसने डिजाइन किया था? ये डिजाइन किया था यूरे एंड मिलर ने, उसको डिजाइन किया था। ओके, तो आपको याद हो गया होगा। जैकब एंड मोनोड आपको याद होगा ना, वो लैक ओपिरॉन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। डिक्सन एंड जॉली ने एंशिएंट ऑफ सेप, एंशिएंट ऑफ सेप है ना, क्वेश्चन टेंशन थ्योरी जो आपने पढ़ी हुई ना, सरफेस क्वेश्चन टेंथ, वो डिक्सन एंड जॉली ने, ओपेरन एंड हेल्डन ने इसको थ्योरी इसकी दी थी केमिकल इवोल्यूशन की, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया यूरे एंड मिलर ने। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए अब ये जो डायग्राम दिया जा रहा है, ये जो फिगर दिया जा रहा है, यही फिगर जो है वो इसका मेन फिगर है। इसी को है ना स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस करके जो है वो बोला गया है ना। इस फिगर को आप देख लीजिएगा, मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया हुआ है आपके टेलीग्राम चैनल पे, है ना, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हमारे इस वीडियो में दिया गया है। चलो देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन को। तो द डायग्राम रिप्रेजेंट मिलर एक्सपेरिमेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेवलिंग। इसमें लेवलिंग करनी है भाई, जो ये ए बी सी ये दिखाए गए ए बी डी, इनको आपको लेवलिंग करते हुए बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे सी दिया गया है, ई दिया गया है, ये सभी पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसके अब ऑप्शन पे आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अगर हम उसको देखें तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है अगर हम इसको सही से मैच करें, है ना, तो इसका जो सी है वो ऑप्शन सबसे फिट बैठ रहा है। मीन्स देखिएगा थोड़ा सा, सी ऑप्शन। ए आप जो पीडीएफ में देख के इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं। तो देखिएगा ए इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है, बी जो है NH3 H2 H2O और CH4, है ना। आपको पता है अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और मीथेन, ये चारों यहाँ पे रखे हैं। और सी जो है वो कोल्ड वाटर, डी जो है वो वैक्यूम, और ई जो है वो यू ट्रैप यानी जो भी उसमें से निकल रहा है उसको ट्रैप करने के लिए चीज़ें हैं। चलो एक बार हम देख लेते हैं ए बी सी डी को दो बाहर है। तो देखिएगा ई जो है यहाँ से यू ट्रैप निकलता था, है ना, और ये देखिएगा ये इलेक्ट्रिक, ये जो है वो ये इलेक्ट्रोड्स हैं। एक्चुअल में इसमें जो है पॉजिटिव, और देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन बना हुआ है, ये पॉजिटिव साइन बना हुआ है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यही तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे बिजली कड़का रहे हैं ये। तो इन्होंने ये कहा था कि एक्चुअल में शुरुआत में जब एटमॉस्फेयर बना होगा तो जैसी भी कंडीशन, बिजली जैसे आजकल कड़कती है ना, लाइटनिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लाइटनिंग बोलते हैं थंडरिंग वाली स्टेज में, है ना। तो ये भी एक सोर्स होता है, ये भी एक सोर्स होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने का। नाइट्रोजन साइकिल, जब हम आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी हम बताएंगे ये भी, जैसे कि ब्लू ग्रीन एलगी होती है ना, उसमें जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पावर होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में। इसी तरह से लाइटनिंग भी एक पॉइंट है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है। तो इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लाइफ को ओरिजिनेट करने में। ओके, चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। फाइंडिंग ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है फाइंडिंग ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज प्रोवाइडेड एविडेंस को प्रोवाइड किया है। तो वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ओपेरन हेल्डन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, है ना। तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये प्रोवाइड करता है एविडेंस है, सबूत है किसका? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का, ओपेरन हेल्डन थ्योरी का, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, या थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का है ये, है ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो बिल्कुल मैंने आपको ऊपर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और मैंने आपसे कहा था कि जो ओपेरन और हेल्डन थे ना, इन्होंने इसकी थ्योरी दी थी और इसी को प्रूव किया था, एविडेंट के तौर पर यूज किया गया है इन्हीं को, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी, ओपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 36 को देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन स्टैनले मिलर्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन स्टैनले मिलर्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट। स्टैनले और मिलर ने जो 1953 में जो एक्सपेरिमेंट, याद रखना भैया, सन को भी याद रखना जरूरी है ना, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका आउट प्रोडक्ट क्या बना था, बना क्या था, तो देख लेते हैं। ऑप्शन में एमाइनो एसिड बना था, माइक्रोस्फीयर बना था, न्यूक्लिक एसिड बना था, यूवी रेडिएशन बना था। तो भाई क्या बना था, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाता है, एमाइनो एसिड बना था। क्या बना था, एमाइनो एसिड। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड वॉज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या नहीं बना था, यानी क्या नहीं पाया गया था, है ना। तो इसी डी, ऑप्शन डी जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड, कौन सा एमाइनो एसिड जो है नॉट फाउंड, जो नहीं बना था सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, तो डी वाला ऑप्शन जो है नहीं बना था। एलानिन बना था, ग्लूटामिक एसिड बना था, एलानिन बना था, ग्लूटामिक एसिड बना था एंड एस्पार्टिक एसिड बना था, ठीक है ना। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड जो है वो नहीं बना था। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर इंक्रीज करते रहिएगा, है ना, ऐड करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।